जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है। और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली। ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। नमस्कार, द न्यूज देखने आया मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। संसद का इस समय सत्र चल रहा है और अगर बात की जाए सुधांशु त्रिवेदी की, जो जाने जाते हैं अपने फैक्ट्स के लिए, तथ्यों के लिए, और खास तौर पर अपोजिशन जब भी कोई सवाल उठाती है तो अपने तथ्यों से उन सवालों का जो जवाब देते हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होते हैं। इस समय और कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है, वो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। दरअसल वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है, थर्ड अटेम्प्ट में जो है 3 डिजिट की संख्या को लेकर के उन्होंने कहा है, फिर राम मंदिर को लेकर के कहा। पहले आप सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं और उसके बाद जो है विश्लेषण करते हैं उनकी स्पीच का। जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है। और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। साहब, ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक, हमारे तो 3 हैं। फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। चुनाव संपन्न हुए, मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है, और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है। और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, एक जो हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी, फर्स्ट डिवीजन एक, रोमन में सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो थर्ड डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी, तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते हैं डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया? साहब, ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक, हमारे तो 3 हैं। फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति यह है
कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली हैं। तो सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी को, चाहे फिर वो राम मंदिर का मुद्दा हो, अयोध्या में हार का मुद्दा हो, या फिर अगर बात हो कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर के किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जो है वो चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए चुनाव के बाद, उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए और उनके जलवे में दमक देखिए। एक फिर आगे एग्जाम्पल के तौर पर वो बताते हैं कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाता है, तो उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती, वो उदासी होती है और दड़ादड़ उन्होंने देखिए जो खटाखट राहुल गांधी कह रहे थे उसको कह दिया दड़ादड़ जो है फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पाकर अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी होती है। शायद ये वही खुशी है जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं उनके, अगर बात की जाए उनके चेहरे की, तो उनके चेहरे पर वो थोड़ी सी उदासी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो थर्ड डिवीजन लेकर के जो आए हैं वो भी साथ में जो है 2 बॉडीगार्ड लेकर के इस तरीके से संबोधित किया सुधांशु त्रिवेदी ने। उनके चेहरे पर आप इस समय दमक देखिए। तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, और बताया कि कैसे हमारी अभी भी 240 सीटें हैं। बताने का यही प्रयास था सुधांशु त्रिवेदी का कि ये जो इतना प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए बीजेपी हार गई, बीजेपी को लोगों ने नकार दिया, कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ गया, कांग्रेस इतनी आगे बढ़ गई, जबकि ये कांग्रेस का थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस है, थर्ड वर्स्ट, क्योंकि 100 डिजिट पर भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। 99 जीते थे, वो भी अभी 98 हो गई है संख्या। अब आप सोच रहे होंगे 98 कैसे हुई, क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से जीते थे, वायनाड से और रायबरेली से। एक जगह छोड़नी थी, वायनाड से इस्तीफा दे चुके हैं, अभी वहां पर चुनाव प्रस्तावित हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से लड़ रही हैं। खैर वो लड़ेंगी, उसके बाद जीतेंगी या नहीं जीतेंगी वो बात की बात है, क्या लेफ्ट वहां से बाजी मार जाएगा वो एक अलग विषय है। लेकिन इस समय जो लोकसभा के अंदर जीते हुए कांग्रेस के सदस्य हैं वो हैं 98, और उसी को लेकर के सुधांशु त्रिवेदी चुटकी लेते हुए नजर आए कि हम तो 240 सीटें लेकर के जो है यहां पर पहुंचे हैं। तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार जो है यहां पर जनता ने बनाई है, क्योंकि एनडीए के पास आंकड़ा जो है वो 292, 293 का है। बहरहाल आगे फिर उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अद्भुत चुनाव है ये देश का, क्योंकि परिणाम के दिन क्या होता था कि एक पार्टी के कार्यालय में जो है धूम धड़ाका होता था, मिठाई बनती थी, पटाखे छूटते थे, दिवाली मनाई जाती थी। ये अद्भुत चुनाव इसीलिए है क्योंकि पहले क्या होता था कि एक पार्टी के दफ्तर में ये सब चीजें होती थी, दिवाली, मिठाई और पटाखे, तो दूसरी जो पार्टी है उसके गलियारा जो है वो पूरा सूना रहता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों के दफ्तर के बाहर जो है पटाखे भी चल रहे हैं, मिठाई भी जो है वो बांटी जा रही है। अब ये किस बात की जो है मिठाई बांट रहे हैं, जबकि ग्रेस मार्क्स से जो है थर्ड डिवीजन लेकर के जो है पास हुए हैं। बहरहाल आगे उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला लेकिन ये भी जो है जश्न मना रहे हैं। और उसके बाद कहा कि ये थर्ड डिवीजन लेकर के 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए चुनाव के बाद, और उनके चेहरे की इस तरीके की आवाज और दमक आप देख सकते हैं। बहरहाल फिर आगे उन्होंने कहा कि परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी पहले, और फर्स्ट डिवीजन, एक सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, और एक हम लोगों के मोहल्ले में पहले ऐसा होता था, लेकिन शायद डिवीजन में पास हुए एक लड़के और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी तो थी, लेकिन थर्ड डिवीजन वाला ज्यादा खुश था क्योंकि वो साथ में जो है 2 बॉडीगार्ड लेकर के जो है पास हुआ था। तो ये तमाम चीजें कहीं हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने अयोध्या का भी जिक्र किया और याद दिलाया कांग्रेस पार्टी को कि आपने तो अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे कि राम भगवान तो हुए ही नहीं, सबूत जो है आपको चाहिए थे, और उसी के लिए जो है यूपीए 2 के समय क्या क्या हुआ था सब जानते हैं, यूपीए 1, यूपीए 2 के समय में, और उसको याद दिलाया सुधांशु त्रिवेदी ने। अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा,
चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। क्या आप सबूत मांगते थे? और अब ये जो हार हुई है, हम जब हमारी जब 2 सीटें थी, हम तब भी वैसे खड़े थे। आज हमारी 240 सीटें हैं, हम तब भी लोकसभा में वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि हमें जो है वो हमारी हार हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर दूसरे नजरिए से देखेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये पता लगा है कि भगवान राम का अस्तित्व है। बहरहाल, तो ये जो कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सुना आपने उनकी स्पीच को राज्यसभा के अंदर। अब आपकी क्या राय है इस पर? जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है विपक्ष को, क्या आपका कहना है इस पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे द न्यूज के साथ। धन्यवाद।